हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो देखिए, आप लोगों के साथ में मैंने पेरेंटिंग स्टाइल शेयर किया कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। जो उसके 4 टाइप्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, और उसके बाद में हर एक स्टाइल का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो उसी में जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वह है इफेक्ट ऑफ अनइन्वॉल्वमेंट या फिर नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग विद चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है कि जो बच्चों पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं उनका, तो वो हम आज पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे एजुकेशन फील्ड से हैं, टीचर बनने वाले हैं, कोई भी एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड है, बीएड है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, यानी कि बेसिकली एजुकेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं और टीचिंग लाइन से हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अनइन्वॉल्व्ड एंड नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग, यानी कि असावधानी या लापरवाही वाली शैली इसको बोला जाता है। और इसमें देखिए, आपको एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए। तो जो भी आपका कोर्स है, चाहे बीएड है, एमएड है, या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपका जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपनी तैयारी जरूर कीजिए। सीडीपी की भी आप लोगों के लिए सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, पैडागोजी ऑफ हिंदी की प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए, मैथमेटिक्स की है, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा आप लोगों की पैडागोजी ऑफ ईवीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, जो मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ में ले रही हूँ। तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन आप होते हैं, मैं क्लास कंडक्ट करती हूँ लाइव सेशंस, तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना, जिससे आप लोगों की तैयारी हो पाएगी अच्छे से। तो उन क्लासेस को, जैसे अब ईवीएस है, पैडागोजी ऑफ ईवीएस, और उसमें जो साइंस है, जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 1 में ईवीएस कंपलसरी है, और सीटेट पेपर 2 में जो बच्चे साइंस चूज करते हैं तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल है वो क्लासेस। और सीडीपी की तो देखिए आप लोगों की चली रही है, तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, वो लोग आप लोग देख लेना। तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग का हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज चिल्ड्रंस इमोशंस एंड ओपिनियंस आर डिसमिस्ड बाय द पेरेंट्स। तो देखिए, बेसिकली क्या है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो पेरेंट्स है अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो जो बच्चे इस तरीके के पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चों के इमोशंस और ओपिनियंस भी क्या है, डिसमिस कर दिए जाते हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको नकार दिया जाता है सीधे से। तो ये चीज देखने के लिए मिलती है नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग के अंदर। सेकंड इसके अंदर आता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफन डिस्प्ले कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो बिहेवियर होता है, ये बिहेवियर कैसा होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, मतभेद होते हैं, है ना, जहाँ पे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जो व्यवहार है ये देखने के लिए हमें मिलता है नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ जाता है आपका चिल्ड्रन बिकम इमोशनली विड्रॉन फ्रॉम सोशल सिचुएशंस। तो यानी कि क्या है, जो बच्चे हैं वो कैसे हो जाते हैं, इमोशनली विड्रॉन का मतलब होता है कि जो भी सोशल सिचुएशन है, जो सोशल सिचुएशंस होती हैं वो किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि देखिए फैमिली फर्स्ट सोसाइटी है हमारी। उसके बाद में स्कूल में हम लोग जाते हैं, फिर हमारे जो फ्रेंड्स हमारे होते हैं, तो ये क्या है, सोशल सिचुएशन से बच्चे क्या है, खुद को इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और उससे खुद को अलग कर लेते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ कोई रिलेशन क्यों ना हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है द डिस्ट्रीब्यूटेड अटैचमेंट ऑल्सो इम्पैक्ट्स रिलेशनशिप लेटर ऑन इन लाइफ। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अटैचमेंट है, यानी कि वो किसी से अटैच नहीं हो पाते, और ये चीज उनको देखने के लिए मिलती है आगे की लाइफ में भी। जब वो लाइफ में आगे जाते हैं तो लाइफ में आगे बढ़कर क्या है, वो किसी से भी अटैच नहीं हो पाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, और इसलिए रिलेशनशिप क्या है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर चिल्ड्रन लैक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे के अंदर जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी, उसका जो संरचना है वो नहीं बन पाती है सही से, और इंटरनल जो सेंस होती है डिसिप्लिन की कि हमें इस चीज को मानना चाहिए, इस चीज को फॉलो करना चाहिए, वो भी बच्चे के अंदर नहीं रहती है। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ, चिल्ड्रन ऑल्सो लैक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ लव, सो एज अ रिजल्ट दे ट्राई टू लव फ्रॉम वॉट एवर सोर्स दे कैन। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं इस पेरेंटिंग के अंदर, नेग्लेक्टिंग पेरेंटिंग के अंदर, वो क्या है,
कि एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ लव, यानी कि प्यार की कमी होती है, पेरेंट्स से निग्लेक्ट कर दिया जाता है उनको पूरी तरीके से, तो प्यार की खोज में वो रहते हैं, जिसके लिए क्या है वो बाहरी सोर्स को देखते हैं कि कहीं हमें बाहर से प्यार मिल जाए, और इस चक्कर में बच्चे कई बार गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें 7, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स whose parents are uninvolved perform most poorly in all domains। तो जो बच्चे या एडोलेसेंट्स किशोर अवस्था में बच्चे होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स हैं, नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग है उनकी, तो वो क्या है कि हर डोमेन में, ऑल डोमेन्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे जिसमें हम इमोशनल डोमेन, जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, तो हर एक डोमेन के अंदर ये पुअर होते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इस तरीके के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई है, निग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ये सबसे एक तरीके से बोला जाए तो सबसे खराब शैली ये मानी जाती है पेरेंटिंग स्टाइल की। तो ये सारे इफेक्ट थे, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं होगी। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिफिकल्टी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, तो उसका आंसर ज़रूर किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जो प्रीवियस क्लासेस में ले चुकी हूँ, थ्योरीज आप लोगों के साथ में मैंने इतनी सारी डिस्कस की हैं, जिसमें पियाजे है, आप लोगों को कोलबर्ग है, वाइगोर्स्की है, ग्लेशियर है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर जाकर उनको ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को जरूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।